हेलो एवरीवन। आई एम नीरज, सिमेज कॉलेज पटना। आज मैं पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि स्टेटमेंट को कंट्रोल करना। जो भी हम लोग पाइथन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है। कितने टाइम्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करना चाहिए। ठीक है। उस तरह के डिसीजन को लेने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। यानी तुम कह सकते हो कि कंट्रोल स्टेटमेंट मेनली क्या करता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। उसके थ्रू हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप सुने होंगे, कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को कैसे चेक करोगे? ठीक है, तो उसके लिए इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ कंडीशन का बहुत सारा फॉर्मेट होता है। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना है, अपने नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या हम 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं। जिस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है, उसके लिए हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। वही चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट को लिटरली हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज mainly used to control the flow of execution of block of statements, block of statements in a program. ओके। ठीक। कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट में तीन तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। कौन कौन? फर्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एसटीएमटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके बाद सेकंड है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट को हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके। और थर्ड है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। थर्ड है जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट को एडहॉक स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे सबसे पहले और एक चीज एक और होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। पाइथन सिलेक्शन स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे सी सी प्लस प्लस जावा, तो वहां पे सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमें स्विच केस स्टेटमेंट यूज होता है। पाइथन स्विच केस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, एक सीक्वेंस मोड में एग्जीक्यूट करता है। इसी कारण से इसको सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें हम लोग कंडीशन चेक करते हैं।
डिसीजन लेते हैं कि कब कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस स्टेटमेंट वी कैन टेक अ डिसीजन फॉर एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम लोग डिसीजन मेक करते हैं कि कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का चार फॉर्मेट होता है। वो कौन कौन सा फॉर्मेट है? फर्स्ट है सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसको हम लोग सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। और सेकंड है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, या इसको हम कह सकते हैं डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट, डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। ओके, और थर्ड है इलिफ स्टेटमेंट। इलिफ स्टेटमेंट को आप कह सकते हो एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, और फोर्थ है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम कंपाउंड इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, कंपाउंड इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, अब एक एक करके इसका सिंटेक्स जानना होगा और प्रोग्राम में कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं उस चीज को देखना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? सिंपल इफ स्टेटमेंट में केवल कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्स पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स के केस में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ का एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अगर इफ का एल्स पार्ट नहीं दोगे तो सिंपल इफ स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर एल्स पार्ट दोगे तो इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले सिंटेक्स, या मैं लिख देता हूं इन दिस केस, in this case if condition is true then true part will execute, true part will execute. After that no any action will generate. ओके, तो इसमें सिंपल है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं होगा। इसको यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो ध्यान दें, सिंटेक्स होगा सबसे पहले इफ कंडीशन लिखोगे, यहां कंडीशन दोगे, और पाइथन में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इनक्लोज करने के लिए इंडेंट यूज करते हैं। सी सी प्लस प्लस जावा में स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस होता है, यहाँ पे इंडेंट यूज करते हैं। और इसी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं करेगा। इस सिंटेक्स का एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ लिखा n इक्वल टू 10 है, और मैंने यहाँ पर लिखा इफ कंडीशन, इफ एन मोड 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट इवन नंबर। ओके, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे n का वैल्यू 10 है तो 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो मैसेज क्या आएगा, इवन नंबर। अगर यही यहाँ पर अगर 13 रहता तो क्या 2 से 13 डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा, नहीं। तो ये ट्रू पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। और सिंपल इफ में फॉल्स पार्ट होता ही नहीं है। तो ऑड के लिए भी तुमको इसी तरह से एक और कंडीशन देना होगा, इफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इन मोड 2 नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर को 10 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो इवन होगा, 1 आएगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो ये लिख दिया मैंने, प्रिंट यहाँ पे ऑड नंबर। ठीक है, अब उसी तरह से सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। अब हमारा दूसरा फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट कहने का मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें दोनों पार्ट होगा, ट्रू पार्ट भी होगा और फॉल्स पार्ट भी होगा। इसीलिए तो इसको डबल अल्टरनेटिव बोलते हैं। सिंपल इफ को सिंगल अल्टरनेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन नहीं जनरेट होगा। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में आ जाइए, जिसको हम लोग डबल अल्टरनेटिव के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसी डेफिनेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो देखो, इन दिस केस इफ कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू पार्ट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, ट्रू पार्ट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज फॉल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। अदरवाइज फॉल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। ओके, इसमें एक आपका दोनों चीज होगा, इसलिए इसको डबल अल्टरनेटिव बोलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब सिंटेक्स आप यूज कर लो, क्या होगा सिंटेक्स। फॉल्स पार्ट को ही हम लोग एल्स पार्ट बोलते हैं। इसमें लिखेंगे इफ कंडीशन, कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू पार्ट का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, नॉट सेमी कॉलन, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां पर एल्स यूज करोगे, एल्स। ठीक है, और यहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके। तो क्लियर है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इस सिंटेक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पे इवन ऑड को चेक करने के लिए 2 बार कंडीशन को लिखना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक ही बार कंडीशन को लिखना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल, मान लो कि सपोज यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 13 है। इसको चेक करना है कि 13 हमारा इवन है या ऑड है। तो पहले तो इवन के लिए दिया, अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड है। तो जस्ट यहाँ पर एल्स पार्ट मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑड नंबर।
ठीक है, तो आपने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ट्रू पार्ट का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, फॉल्स पार्ट का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर कहीं आपको एल्स पार्ट नहीं यूज करना है, तो उस केस में आप सिंपल इफ यूज करोगे। अगर दोनों के केस में चाहिए तुमको ट्रू पार्ट भी एग्जीक्यूट कराना है या कभी फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, तब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो चलो इस दोनों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलते हैं पाइथन आईडीएलई में। ठीक है, ये पाइथन को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, अब चेक करो उसी चीज को, कोडिंग लिखो। एन इक्वल टू मैंने दिया 10। ठीक है, इफ कंडीशन दिया, इफ कंडीशन में मैंने लिखा यहाँ पर एन मोड 2 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ इंडेंट, जैसे ही इंडेंट लिखोगे इंटर प्रेस करोगे, देखो कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये इंडिकेट करता है कि आप ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ के अंदर लिख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट में क्या दे दिया, इवन नंबर। ठीक है, अब इसको किसके लिए, अब यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, एल्स पार्ट देना चाहते हो तो एल्स पार्ट यहाँ पर दोगे, एल्स। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ऑड नंबर। ओके, अब आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इवन देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। सेव कर लो। मान लो कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ऐसे ही कोई फाइल दे दिया। ठीक है, 1। अब इसको रन कराओ। आप ऑलरेडी जानते हैं पाइथन में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन मॉड्यूल। देखो क्या दिया, इवन नंबर दिया। ठीक है, अगर यही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या होता, जैसे सपोज एन इक्वल टू 10 है, अगर एन में वैल्यू क्या दे देता 13, तो अब क्या आउटपुट आएगा, रन कराओ, ऑड नंबर आएगा। देखो यहाँ पे ऑड नंबर आया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आप यहाँ तक देखेंगे, इस वीडियो को सही ढंग से वॉच करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थर्ड। दो फॉर्मेट देख चुके, थर्ड फॉर्मेट देखेंगे, इफ स्टेटमेंट। थैंक यू।